हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल OMP GK GS में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के 75 क्वेश्चन जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। यदि फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। लास्ट में भी बताइएगा कि आपने 75 क्वेश्चन में से कितना सही किया। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर देगा A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा A.O. ह्यूम। याद रखना, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो इसका सही आंसर देगा ऋषि सुनक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऋषि सुनक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। तो इसका सही आंसर देगा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा स्विट्जरलैंड में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसे बढ़ावा दिया। तो इसका सही आंसर देगा हिंदू मुस्लिम के संघर्ष को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा हिंदू मुस्लिम के संघर्ष को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किस शब्दों का संबोधन किए थे। महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे। तो इसका सही आंसर देगा हे राम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा हे राम का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ। तो उसका सही आंसर देगा बलपूर्वक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा बलपूर्वक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर देगा 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है। इसका सही आंसर देगा मुस्लिम लीग से। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा मुस्लिम लीग से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको भी याद रखना। इसका सही आंसर देगा दोहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा दोहरी नागरिकता। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। तो इसका सही आंसर देगा केंद्र को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा केंद्र को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर देगा आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके कंपिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है। तो इसका सही आंसर देगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा इनमें से सभी। भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। सौराष्ट्र किस राज्य की अंग है। तो इसका सही आंसर देगा गुजरात की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा गुजरात की। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर देगा अनुच्छेद 245 से 255 में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा अनुच्छेद 245 से 255 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। बजट का संबंध
किस पक्ष के साथ है? तो इसका सही आंसर देगा आय एवं व्यय के साथ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा आय एवं व्यय के पक्ष के साथ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो इसका सही आंसर देगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 5 वर्ष। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है। नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है, क्या होता है? तो इसका सही आंसर देगा राष्ट्र का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा राष्ट्र का निर्माण करना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया? तो इसका सही आंसर देगा लाल किले पर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा लाल किले पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर देगा भारत का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय लोकतंत्र में बहाली प्राप्त हुए, कौन कौन हुए? तो इसका सही आंसर देगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि भारतीय सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? भारतीय सरकार विविध कल्याणकारी योजना किसके माध्यम से करता है? तो इसका सही आंसर देगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किसमें है? माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किसमें है? तो इसका सही आंसर देगा भारत का विभाजन से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा भारत के विभाजन से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारत के विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर देगा वायसराय को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा वायसराय को। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि माउंटबेटन योजना कब बना? माउंटबेटन योजना कब बना? तो इसका सही आंसर देगा 3 जून 1947 को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 3 जून 1947 को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर के द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? तो इसका सही आंसर देगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा पाकिस्तान। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि पाकिस्तान निर्माण का मांग प्रथम बार कब की गई? पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई? तो इसका सही आंसर देगा 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1940 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि मुस्लिम लीग की किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश का निर्माण की मांग की गई? जिसका सही आंसर देगा 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1940 के लाहौर अधिवेशन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? तो इसका सही आंसर देगा 29 दिसंबर 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा 29 दिसंबर 1953 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर देगा सैयद अली। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा सैयद अली। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर देगा
1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना, कई बार आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्गों में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 5 वर्गों में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किससे प्रदान किया गया। भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर के राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग में अपना प्रतिवेदक भारत सरकार कब सौंपा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार कब सौंपा, तो इसका सही आंसर देगा 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1955 ईस्वी में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों यानी राज्यों की संख्या कितनी थी। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों यानी राज्यों की संख्या कितनी थी, तो इसका सही आंसर देगा 28। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 28। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत के 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयां निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेदारी किसे दी गई। रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेदारी किसे दी गई, तो इसका सही आंसर देगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर देगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया, तो इसका सही आंसर देगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर देगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर देगा हैदराबाद को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा हैदराबाद को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ, तो इसका सही आंसर देगा 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1948 ईस्वी में। याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ। मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ, तो इसका सही आंसर देगा 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना, 1948 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो इसका सही आंसर देगा जम्मू कश्मीर के। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा जम्मू कश्मीर के। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ। जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ, तो इसका सही आंसर देगा 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1948 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुआ।
जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुआ? तो इसका सही आंसर देगा जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता पर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता प्रदान की गई? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 370 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 370 के तहत। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे थी। आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे थी क्या थी? तो इसका सही आंसर देगा भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना करना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि भाषा के आधार पर बनने वाले पहला राज्य कौन है? भाषा के आधार पर बनने वाले पहला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर देगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा आंध्र प्रदेश। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? तो इसका सही आंसर देगा 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1952 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम था। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम था, क्या नाम था? तो इसका सही आंसर देगा राज्य पुनर्गठन आयोग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा राज्य पुनर्गठन आयोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया? तो इसका सही आंसर देगा मद्रास को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा मद्रास को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि बम्बई राज्य को विभाजित कर किन दो राज्यों की स्थापना की गई? बम्बई राज्य को विभाजित कर किन दो राज्यों की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर देगा महाराष्ट्र एवं गुजरात की। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा महाराष्ट्र एवं गुजरात की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर देगा 1960 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1960 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया? नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया? तो इसका सही आंसर देगा 1963 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1963 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया? 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया? तो इसका सही आंसर देगा पंजाब एवं हरियाणा का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा पंजाब एवं हरियाणा का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर देगा 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा 1971 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो इसका सही आंसर देगा 1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1857 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर देगा इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर देगा 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1906 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका सही आंसर देगा 28। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा 28। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में
कितने संघ शासित प्रदेश हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 8। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की? कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की? तो इसका सही आंसर देगा मुसलमानों ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा मुसलमानों ने। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? तो इसका सही आंसर देगा राजा हरि सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा राजा हरि सिंह ने। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा गया? सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा गया? तो इसका सही आंसर देगा खान अब्दुल गफ्फार खां को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा खान अब्दुल गफ्फार खां को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर देगा 565। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 565। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि आज़ादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारतीय संघ में विलय से इनकार किया था? आज़ादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारतीय संघ में विलय से इनकार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि झारखंड छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना? झारखंड छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना? इसका सही आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह किसने कहा? भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह किसने कहा? तो इसका सही आंसर देगा के.एम. मुंशी ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा के.एम. मुंशी ने। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो इसका सही आंसर देगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि वह कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की? वह कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की? इसका सही आंसर देगा नाथूराम विनायक गोडसे ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा नाथूराम विनायक गोडसे ने। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा एवं किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में लिया? ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा एवं किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में लिया? तो इसका सही आंसर देगा भारतीय शासन अधिनियम 1958। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा भारतीय शासन अधिनियम 1958 को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के द्वारा हुआ? भारतीय विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई? निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई? तो इसका सही आंसर देगा लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा लॉर्ड माउंटबेटन ने।